ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ज्योतिंद्र जी गुड मॉर्निंग, सुचेता जी गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एक बार स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योतिंद्र जी का आप वेलकम करेंगे। वेलकम 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 वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या क्या मिरेकल्स हो सकते हैं हम जानेंगे। हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से कुछ चमत्कार भी होते हैं। तो आपके भी लाइफ में अगर ऐसा कुछ चमत्कार, ऐसा कुछ मिरेकल हुआ हो तो आप भी जरूर शेयर कीजिएगा आखिरी में। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए ज्योतिंद्र जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम अरहं। ओम अरहं, ओम अरहं। मित्रों, आज हम चमत्कार की बात करेंगे। तो एक चमत्कार अभी मैं दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको मेरा फेस दिख रहा है जी, है ना? और अब नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने वीडियो को ब्लॉक किया था। तो ये क्या चमत्कार है? नहीं, आप बोलोगे अरे वीडियो ब्लॉक किया तो फेस नहीं दिख रहा है। पॉइंट इज, जब हमें पता रहता है कि ये कैसे होता है तो वो बात चमत्कार नहीं रहती, मिराकल नहीं कहता। लेकिन मेडिटेशन द्वारा कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि हमने उसको चमत्कार मान लिया, मिराकल। बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो गया, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन आज का टॉपिक है मिराकल्स ऑफ मेडिटेशन। तो मैं ये क्लेरिफाई करता, कोई मिराकल नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन हमें ये मिराकल लगता है क्योंकि हमें शायद पता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप में से कई लोग ने ध्यान का अभ्यास किया है, हम लोग सब साधक है जो भी हम साधना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है, मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ, 15 साल से कर रहा हूँ, तो हमने बहुत लोगों को ध्यान सिखाया भी है। और ध्यान सिखाने के बाद वो जब ध्यान करते हैं तो चमत्कार होता है। तो मैं कुछ ऐसे केस स्टडीज आज शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ केस स्टडीज के बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे। आपके जीवन में भी अगर कोई चमत्कार हुआ है तो वो भी संक्षिप्त में आपका कोई अनुभव बताइए, और कुछ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और लास्ट में एक 5 मिनट हम ध्यान का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल। मेरा खुद का एक अनुभव मैं आपको बताता हूं।
मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। IBM में काम किया है जर्मनी में 1975, मतलब 47 इयर्स। तो ये कंप्यूटर की जर्नी में इन अर्ली 90s बिल गेट्स का नाम सुना। माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ा धनवान आदमी, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो हमारे मन में विचार आया कि चलो यार बिल गेट को मिलते हैं। तो सब हंसने लगे, अरे तेरे को कौन बिल गेट मिलेगा, अंबानी और सब लाइन में खड़े हैं, वो तो उसको ही मिलता है। लेकिन हमने एक लक्ष्य बनाया कि बिल गेट को मिलना है। और आपको सबको पता है, अनुप्रेक्षा ध्यान, विजन बोर्ड, हम चित्र निर्माण करते हैं और ध्यान द्वारा वो चित्र साक्षात होता है। तो हमको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इनविटेशन मिला कि आपको हम कुछ देना चाहते हैं। मैं सोचा कोई बड़ी कंपनी है, पैसा देगी। नहीं नहीं, हम आपको बिल गेट को मिलाना चाहते हैं। एंड आई कुड मीट बिल गेट पर्सनली। ये ऐसा एक चमत्कार हो सकता है। अगर आपने गोल अपने सामने बनाया है, अगर आपने सोचा है और अनुप्रेक्षा ध्यान, विधि सर प्रेक्षा ध्यान का जो स्टेप्स है वो सब किया है, तो आपको वो साध्य होगा। It is possible to achieve something impossible, like my own experience of meeting personally with Bill Gates, the richest man in the world. ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कहानियां हैं। मैं मेडिटेशन द्वारा चिकित्सा करता हूं, थेरापी करता हूं, तो कई लोग आते हैं। एक हमारे मित्र के वाइफ आई थी। मिसिस ने बोला कि हमारे हस्बैंड को बहुत परेशानी है। बोला क्या हुआ? वो डिप्रेशन में रहते हैं। बिग बिजनेस पर्सन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोने में जाके बैठता है। तो उन्होंने बताया कि आप ध्यान द्वारा चिकित्सा करते हो तो इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बोला जरूर कर सकते हैं, हम मेथड सिखाते हैं। पूरी उसको पद्धति सिखाई गई और उन्होंने ध्यान किया और आज पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर आ गए। तो उसके वाइफ ने बोला अरे आपने कोई मैजिक कर दिया, चमत्कार हो गया। मैं बोला नहीं, ये चमत्कार नहीं है, उन्होंने खुद को ही ठीक किया है। ये बात आप नोट कर लो। हमारे भीतर एक ऐसा सबकॉन्शियस पावर का माइंड, मतलब एक बहुत अद्भुत शक्ति है अवचेतन मन की। सबकॉन्शियस माइंड पावर को हम यूज करके ऐसे सब मिराकल कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। वन लेडी केम टू मी, एक अच्छे घराने की, और उन्होंने मेरे को बताया। मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है क्या। उसको फोबिया था। फोबिया मतलब इरेशनल फियर। और क्या फोबिया था? चोरी करने का। आपको ताज्जुब होगा, अच्छे घर की बहू दुकान में जाती है तो कुछ चुरा लेती है। वो बोलती है मेरे से रहा नहीं जाता, और कोई मेरे को पकड़ लेगा तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि इतने बड़े घराने की बहू ऐसी चोरी करती है। और भाई और बहनों, इसका कोई इंजेक्शन है क्या? कोई औषध, कोई पिल, कोई टेबलेट नहीं है। इसका उपचार हम प्रेक्षा ध्यान द्वारा कर सकते हैं, मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं। उन्होंने मेडिटेशन किया, पूरा पद्धति सर, ऑल द 11 स्टेप्स फॉलोड। इट टुक सम टाइम। ये कोई चमत्कार एक दिन में नहीं होता, लेकिन जरूर होता है।
एंड शी इज आउट ऑफ फोबिया। मतलब उसका पूरा ये जो बीमारी थी चोरी करने की, जो एक इच्छा होती थी, वो पूरी तरह निकल गई। ऐसे बहुत बहुत चमत्कार हमने सुने हैं, देखे हैं, और हमने तो अनुभव भी किए हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव कम लाइक दिस। देखने में चमत्कार लगता है, मिराकल लगता है, लेकिन ध्यान द्वारा ये सब साध्य हो सकता है। हमारे एक मित्र म्यूचुअल फ्रेंड आए थे, उसको मतलब अच्छे, मतलब बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या था पता है? उसको नींद नहीं आती थी रात को, अनिद्रा, इंसोमेनिया। ये भी एक भयंकर बीमारी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्लीपिंग पिल दे देते हैं। मैं बोला भैया आप कायोत्सर्ग करो, कायोत्सर्ग पद्धति सर करो। इट टुक 1 month टाइम, और पूरी तरह अनिद्रा का रोग निकल गया। वो बोले अरे चमत्कार हो गया, मिराकल। दिस इज नॉट अ मिराकल, इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड मेथोडिकल मेथड। हजारों सालों पहले स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। और आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञा, आचार्य श्री महाश्रमण, ये लोगों ने इसको हमारे सामने आज रखा है। लेकिन ये बात जो है ना, ये स्विमिंग के जैसी है। मतलब पानी में तो जाना पड़ेगा, बातों करने से स्विमिंग नहीं होने वाला। आंख बंद करके बैठना पड़ेगा 48 मिनट्स एवरी डे, तब जाके चमत्कार हो सकता है, तब जाके आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी बहुत असरकारक है। जो स्त्री प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में हम उसको सिखाते हैं बच्चे के साथ बात करना, संस्कार देना, और वो बच्चा जब होता है तो जैसे आपने सोचा था वैसे ही होता है, वैसे ही संस्कार लेके आता है। और ये इतना असरकारक है, इतना इफेक्टिव है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ यू टॉक टू द चाइल्ड, हम पूरा संस्कार दे सकते हैं। और ये वुड बी मदर्स के लिए बहुत ही एक चमत्कारिक उपाय है। ऐसे बहुत हम सारे किस्से देखे हैं। हाँ, एक और इंडस्ट्रियलिस्ट आया था, उसका 3 कारखाना है, और उसकी बीमारी क्या थी? वो ड्राइव करने से अभी घबराता था। ही इज नॉट एबल टू ड्राइव कार। बहुत परेशान हो गया था, कुछ हुआ था तो वो डर बैठ गया था। अभी मेरे को बताओ कौन डॉक्टर ऐसी दवा करेगा? उन्होंने ध्यान सीखा, ध्यान पद्धति से किया, और पूरी बीमारी चली गई। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि ऊपर से ये चमत्कार दिख रहा है। क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन द्वारा कुछ रोग नहीं ठीक हो सकते, और अगर कोई दवाई ली तो कोई साइड रिएक्शन भी होता है, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इफ इट सॉल्व्स वन प्रॉब्लम एंड अनदर प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। लेकिन यहां कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान द्वारा जब हम ये सब करते हैं तो पूरी तरह सेफ है, और ये पूरी जिंदगी भर हमें फायदा देती है। दिस इज नॉट अ टेम्पररी सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन होते हैं टेम्पररी, सप्रेसिंग द प्रॉब्लम। ये सप्रेसिंग नहीं है, क्योर है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, समय कम है, फिर भी 1-2 और मैं केस स्टडी बताना चाहूंगा। एक लेडी आई थी अमेरिकन कि मैं जूम पे भी ये चिकित्सा करता हूं, तो शी केम टू नो
कि भाई ऐसा कुछ है मैजिकल सॉल्यूशन। मैं बोला ये मैजिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप ध्यान करो, सीखो और पूरी तरह उसको प्रॉब्लम क्या था पता है? उसको प्रॉब्लम था स्किन का, स्किन, त्वचा, रेशिश आ जाते थे और पूरे शरीर में जलन। बहुत दवाइयां की, बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके आई, कैलिफोर्निया में है अमेरिकन लेडी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1-2 महीना ठीक होता है, फिर वापस स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और आपको तो मतलब अनुमान लगा सकते हो कितना परेशान होता होगा आदमी। ध्यान के द्वारा वो पूरी बीमारी पूरी रूट में से चली गई। एंड शी रोट एन ईमेल दैट यू हैव डन अ मिराकल। ये मिराकल नहीं है। हमने बोला हम कोई चमत्कार नहीं किया, आपने खुद को ही आपको ठीक किया है। क्योंकि जो स्किन में बीमारी दिख रही थी वो उसका मूल कारण अवचेतन मन में इमोशन, भावनाओं को दबा के रखे है, वो है द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं ना, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज एनालिसिस। तो अगर हम रूट कॉज एनालिसिस देखें तो हमको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड में ये भावनाएं दब के पड़ी रहती है और वो शरीर में मैनिफेस्ट हो जाती है। इसको मनोकायिक बीमारी कहते हैं। मनोकायिक बीमारी मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज। साइको इज बिकॉज ऑफ द मेंटल टेंशन, सोमा मतलब बॉडी। तो ऊपर हम बॉडी को उपचार करते हैं, इसके बजाय हम अगर इमोशन, भावनाओं को मैनेज करना सीख ले तो हमारा उपचार हो सकता है और ठीक हो सकता है। और ये इमोशन मतलब कई तरह की भावनाएं हैं। क्रोध, एंगर मैनेजमेंट, अभिमान, अभिमान भी एक बीमारी है। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, तेरे पास कुछ नहीं है। ये जो एरोगेंस और ईगो होता है ना, ये भी सक्सेस को पुल डाउन कर लेता है और ये भी एक बीमारी है। पहले तो ये हमको जानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ ये बीमारी है, इसको निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चीटिंग, चीटिंग की भी एक बीमारी है, उसको पता नहीं है। चलो जरा एक कॉमन एग्जांपल देखा है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो वेटर बिल देता है तो बरोबर चेक करते हैं लोग कि हाँ ये मंगवाया था, ये मंगवाया, ये 4 मंगवाया था, 3 मंगवाया था। और कुछ मिस्टेक मिले तो तुरंत वेटर को बुलाते हैं, बोलते हैं अरे ये मिस्टेक है, अब थोड़ा बिल सही करके लाओ, ऐसा कैसा गलत बिल बना दिया। लेकिन जब बिल में उसने एक आइटम नहीं लिखा है तो क्या लोग वेटर को बुलाते हैं, भैया ऐड करो, मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा देना है। दैट इज चीटिंग। ये भी एक भावना है। अगर उसने नहीं बिल में लेगा तो मैं क्यों बताऊं? तो वहां सब ज्ञान कहाँ गया? ऑनेस्टी, ईमानदार बनो, व्याख्यान तो बहुत सुन लिए और पुस्तक भी पढ़ लिए, क्या हमारा स्वभाव बदला है? चीटिंग तो वैसे ही की वैसे ही रह गई। 100-200 रुपए की बात होती है। रेस्टोरेंट के बिल में अगर मिस्टेक मिली है तो क्या हम ईमानदारी से बोलते हैं क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, ग्रीड, और चाहिए, ये भी एक बीमारी है। और इसका इलाज हम मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं। और ये ऊपर से ऐसा लगेगा कि अरे ये चमत्कार हो गया, अरे पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। जब व्यक्ति साधना करता है तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि हम अंदर से ही उसके ऊपर काम करते हैं। जो भावना का नियंत्रण है उसके ऊपर ही हम फोकस करते हैं। हाँ, एक और बात है, हमारे भीतर ये सभी भावनाएं कुछ समय से रह जाती है,
मतलब 2-4 साल पहले कुछ ऐसी कुछ घटना घड़ी होती है या कुछ एक प्रसंग होता है और वो अंदर अवचेतन मन में दब जाती है। 2-4 साल पहले, 10 साल पहले, आई एम 70 इयर्स, तो स्कूल के समय में कुछ हुआ होगा तो वो भी अंदर एक दब जाता है। तो ये संस्कार बन जाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग बन जाता है और आदमी की पर्सनालिटी बन जाती है वैसी। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो संस्कार है बचपन से आज तक के केवल नहीं है, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार भी आज उदय में आते हैं तो आदमी के स्वभाव में वो परिवर्तन हो जाता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पूर्व जन्म के स्वभाव है, मतलब पास्ट लाइफ, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब पूर्व जन्म में जाके वहां से उसको वो जो है प्रसंग वो याद करके उसको मिटा रहे हो, ताकि ये जन्म में इन दिस बर्थ इट विल नॉट बोदर यू, वो आपको हैरान नहीं करेगा। तो ऐसे कई तरह की बातें हमने अनुभव भी किया है, देखा भी है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय हम हमारे दर्शकों को भी दे, ताकि कुछ आपके भी कुछ अगर कुछ अनुभव है, कुछ कहानी है, चमत्कार आपने देखा है या सुना है, अनुभव किया है, तो आप जरूर बताइए। जी हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो हाँ, बहुत सुंदर बता रहे हैं। और एक उन्होंने चीटिंग के बारे में जो बताया अभी, वो ध्यान में आया। जब भी हम होटल में गए थे तो एक उनके तरफ से थोड़ा सा रह गया था लगाने का, रोटी का। तो हम लोगों ने तुरंत बताया उनको, चीटिंग नहीं थी। और एक बार ऐसे ही जो सामान लाए थे उसमें बाजरा का नहीं लगाया था उन्होंने, तो हम लोगों ने उनको बताया, वो ध्यान में आया, मेरे रिमाइंड हो गया। लेकिन बहुत सुंदर बताया उन्होंने। सही में ध्यान यानी मेडिटेशन यानी चमत्कार ही होता है, सही में बहुत सुंदर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताए ध्यान से। मैं भी ध्यान करती हूँ, तो अभी तो छोटे छोटे मिरेकल्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में। जैसे कुछ सोचते हैं तो वो घटित हो जाता है लाइफ में। जैसे कहीं गेम खिला रहे हैं हाउजी वगैरह कुछ, तो ऐसे लगता है काश मेरा बम्पर निकल जाए, मेरा ये हो जाए, तो मतलब वो हो जाता है लाइफ में। और जो भी कुछ रिलेशन में या बच्चों के प्रति कुछ चाहते हैं, मेरा बेटा की मेरे सीए में बेटे की रैंक आए, तो उसकी रैंक आई सीए में, तो मतलब वो सोचते हैं वो घटित होता है। बिल्कुल सही है कोमल जी। ये आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा आपका। ये जो आप जो बोल रहे हो विजुअलाइज करके, अगर हाँ, अगर स्टूडेंट भी विजुअलाइज करे कि परीक्षा में हमें 97.3% आना है, तो एग्जैक्टली 97.3% आता है। हाँ, मेरे बेटे करते हैं इनका अभ्यास और उसको रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट्स का तो ध्येय ये होता है कि भाई परीक्षा में 1 नंबर आए और पास हो जाए। तो ये अनुप्रेक्षा ध्यान द्वारा बहुत अच्छे चमत्कार बन सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और भाई बहन भी जो बहुत जुड़े हुए हैं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, संगीता जय श्री कृष्ण सर। बोलिए सर, मेरे को इनसे पूछना था, क्या हम किसी के सामने वाले कोई क्रोधी है उनके लिए भी अगर हम अनुप्रेक्षा करेंगे वो एकदम शांत है, प्रसन्न है, क्या वो भी हो सकता है? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। देखिए, 2 बातें हैं। हम किसी का स्वभाव हमें बदलाना, मतलब ये तो थोड़ा अलग विषय है, लेकिन उसके सामने हम प्रतिक्रिया ना करें तो वो अपने आप शांत हो जाता है। हम ध्यान करके हमारी मनोबल इतनी बढ़ा दे कि प्रतिक्रिया ना करें, डू नॉट रिएक्ट, तो अपने आप वो सोचेगा, अरे हमेशा तो सामने बोलते थे, अभी तो कुछ नहीं बोलते हैं, सामने रिएक्ट करते थे, समझाने बैठ जाते थे,
अभी तो हंसने हंसते हैं, आधा गुस्सा तो वही निकल जाएगा। फिर अ पॉइंट विल कम जब आप उसको बता पाओगे और ध्यान सिखा पाओगे और उसको जरूर फायदा होगा। लेकिन ये सब चीजें व्याख्यान सुनाने के और समझाने से शायद नहीं हो सकता। एक गुस्सा मत करो, गुस्सा करना खराब है, अरे देखो लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारा ही रिएक्शन शांत है तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। बट उसमें हमारे फैमिली मेंबर या जो भी एसोसिएट्स है उसको सबको ध्यान रख के वो आदमी के ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, वेरी नाइस एक्सप्रेशन सर। थैंक यू सर, बार बार हम बोलने से भी उनका बोलना या तरीका नहीं कम होता है तो हम कैसे रिएक्ट हो जाए? जी, होता है, जरूर होगा। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। कुछ कुछ बीमारी एकदम अंदर जो होती है इतने सालों की, वो तो 2-4 दिन में नहीं जाने वाली। गिव 3 months to 6 months टाइम। ओके। हमारे मन में 3 महीना या 6 महीना का उसका एक हम पकड़ के चले कि ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, तो जरूर उसका मतलब असर होगा ही, होता ही है। हमारी जो सर पर्सनालिटी बनती है वो हमारे एवरेज 10 आदमी के साथ में रहते हैं ना, वो पर्सनालिटी बन जाती है। हाँ सॉरी, क्या बोला? सर वो कहते हैं कि मैं सामने दिखते कि उनको वो गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है। मैं नहीं सामने हूँ तब तो एकदम ऐसा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार ही रहता है, सामने दिखते कि उनको लगता है कि मेरे पे बहुत ऐसा गुस्से हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, ईच वन ऑफ अस हैज आवर ओन मेंटालिटी। सबका अपना खुद का स्वभाव बन गया है। कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है, द अपब्रिंगिंग, स्कूल कॉलेज, आजू बाजू के लोगों का, और वो मन में वो एक स्वभाव बन जाता है। ओके, गुस्से का एक स्वभाव है, लेकिन हमको उसके सामने शांत रहना है। हमें यही सोचना है कि ये आदमी ऐसा ही करने वाला है। हमारे भीतर अगर हमने रिएक्ट कर दिया कि देखो वापस गुस्सा कर दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं था, अब तो शांत बैठे थे, मैं सामने आ गया तो उसने गुस्सा शुरू कर दिया और मुंह बिगाड़ दिया, ये हम एक्सेप्ट कर ले और शांत रहे। हमारे ओरा को ही हम इतना प्रबल बना दे कि सामने वाला, द ओरा इज द एनर्जी सराउंडिंग अवर बॉडी, आभामंडल, वो उसकी शक्ति है कि सामने वाला को शांत कर दे। और वो उसके लिए हमको थोड़ा धीरज रख के काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ओवरनाइट एक्सपेक्ट ना करो, और जरूर होता है ये, मैं आपको गारंटी से। थैंक यू बहुत सर, फर्क थैंक यू सो मच। हाँ थैंक जी, यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई और कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू शेयर। मेडिटेशन से हम सामने वाले को तो नहीं बदल सकते ना, खुद में ही बदलाव ला सकते, लेकिन सामने वाले को तो कुछ नहीं कर सकते। सामने वालों को बदलने के लिए पहले हमको बदलना पड़ेगा। हम अगर बदलेंगे तो सामने वाला बदलेगा। दिस इज कॉल्ड डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट, डेविल एडवोकेट का मतलब क्या है? मतलब डेविल एडवोकेट जो है ना, वो हमेशा उल्टा बोलता है। एडवोकेट मतलब वकील। वकील का काम क्या होता है? अपने असील की तरफदारी करे। उसने मर्डर भी किया है ना, बोले हाँ ये सही है, उसने कुछ नहीं किया। तो हम डेविल एडवोकेट बन के उसके तरफ से हम बचाव करें। For a minute you think you are that person and you justify that action. That is called devil's advocate theory. फिर हम ध्यान बंद करके सोचे कि ये जस्टिफाई ही करने वाले हैं, ये सही है, और फिर हम समझ पाएंगे कि ये आदमी ऐसा क्यों वर्तन कर रहा है। बच्चे होते हैं ना, भगवान का स्वरूप हम बोलते हैं, दे आर इनोसेंट। लेकिन जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर बनता रहता है, कुछ बातें ऐसी होती रहती है
और वो आदमी का स्वभाव गुस्से वाला या जो भी मतलब हो जाता है। We'll have to work on the subconscious mind, और प्रेम द्वारा और ये क्षमा द्वारा हम उसका स्वभाव बदल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। आपने सुना होगा महावीर स्वामी और चंद्रकौशिक नाग, कितना मतलब भयंकर, तो भी शांत sir. रहे, रिएक्ट नहीं किया, और वो भी अपने मतलब जाति श्रवण ग्रंथ से उसने पता लगाया कि कितना गुस्सा था। ये हमारे पूर्वजन्म के संस्कार भी इसमें भर जाते हैं। शायद पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं कि जो सामने वाले को गुस्सा हो दिलाना। सकते हो संचित सकते कर्म बोलते हैं। संचित कर्म, लेकिन हमको रिएक्ट नहीं करना तो हमारे अंकुश में है, इट इज इन अवर कंट्रोल। हम अगर स्माइलिंग फेस रखे और हम अगर उसको शांत मन से देखे, हाँ वो तो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही बोलेगा, ठीक है, ना बोले तो सरप्राइज हो, ऐसा हम अगर पूरा हमारा ही वर्तन बदल दे, अ पॉइंट विल कम देन दे विल से अरे ये तो कोई रिएक्शन नहीं है, चलो यार हम भी थोड़े साथ हो जाते है ना। देखिए आप नोट कर लीजिए, ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो हम चमत्कार की बात कर रहे हैं इसमें 4 आयाम है। देयर आर 4 things which we have to do. 1, मेडिटेशन करना है। दूसरा, श्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देयर आर मेनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। आनंदमल जी ने तो इतने सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत वक्ताओं ने बोला है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज अ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। तीसरा क्या है? तीसरा है योगासन, कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर हमको स्थिर बैठना है 48 मिनट्स के लिए तो हमारा शरीर उतना तंदुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो हम बैठ नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर को योगासन द्वारा भी ठीक रखना जरूरी है। और चौथा आयाम कौन सा है? एक मेडिटेशन, दूसरा ब्रीदिंग, तीसरा योगासन और चौथा डाइट। खाने पीने के जो यहाँ पर हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज, टोबैको या अगर व्यसन, ये सब चीजें भी हमें नुकसान करती है। तो सही डाइट होना वो भी बहुत जरूरी है। सो ऑल द 4 थिंग्स पुट टुगेदर कैन गिव द मिराकल। चमत्कार के लिए ये चारों आयाम, चारों चीजें, इट्स लाइक 4 पिलर्स, यू कैन अचीव एनीथिंग। अमेजिंग थिंग कैन बी डन, इवन रिवर्सिंग एजिंग। हालांकि ये अलग सब्जेक्ट है, कभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बुढ़ापा ना हो या बुढ़ापा दिखे नहीं, और एजिंग को कैसे हम रिवर्स करें, वो भी एक अलग टॉपिक है, उसमें विस्तृत बात कर सकते हैं कभी अनदर टाइम। हाँ जी, मैं एक और ये अपॉर्चुनिटी मैं लेना चाहता हूँ। आनंदमल जी सेठिया नागपुर से एमपी के फिटनेस क्लासेस जो चलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका जी सांखला योग केंद्र सूरत से, ये लोगों ने इतना अच्छा ये मतलब इनिशिएटिव लिया है। पैशनेटली ही इज प्लानिंग ऑनलाइन सेशंस, और हम सबको ये मौका मिल जाता है जूम द्वारा एक दूसरे को मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं। सरिता जी कुछ पूछना है आपको, आपने वीडियो ऑन किया है। डॉक्टर रमेश जी बोलिए। ध्यानदार शानदार एमपी की क्लासेस का मैं धन्यवाद मानता हूँ। आज हमारे गुरु आदरणीय ज्योति जितेंद्र जी जवेरी और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश बांडे नागपुर से प्रणाम करता हूँ। और
हमारा एक बहुत साल पहले दादा, मैं जब मेडिकल में पढ़ रहा था, तो उस टाइम का अनुभव है कि हमको एक संत ने ध्यान ध्यान लगाया था, और वो ध्यान में मैं खुद को भूल गया था, और मेरे को सिर्फ शिव शंकर की मूर्ति दिख रही थी। एक बहुत क्या बोलते, पूर्णिमा का जो उजाला दिखता है ना, ऐसा लाइट दिखता था उसमें, भगवान शंकर की मूर्ति दिखती थी, और मैं जोर जोर से बहुत हंसता था। एक एक्सपीरियंस है बस, उसके बाद ये फिर एक्सपीरियंस मेरे को कभी नहीं आया। ओ वाह। आपको शिव जी के साक्षात दर्शन हुए, कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ, वो उस टाइम दर्शन हुए, और बहुत लाइट दिखता था, एकदम व्हाइट लाइट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अभी रिसेंटली कल हमारा एक जो हम पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस करते हैं, वहां पे 4th अध्याय इसका गीता का, उसका उसका पठन हुआ, और उसके बाद में अभी क्लेरियन फोटोग्राफी जो बोलते हैं ना, अपना ऑरा देखने का। क्रिलियन। हाँ हाँ, तो अपना ऑरा देखने का उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लाया था कि एनर्जी अपनी कितनी तैयार होती है, और उससे, हाँ, उससे कंप्यूटर में वो देखा गया कि अपना वो गीता पठन का 4था अध्याय बोलने के पहले हमारा क्लेरियन फोटोग्राफी से उन्होंने स्केच लिया, और फिर 4था अध्याय होने के बाद में फिर उन्होंने लिया, तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि अपना जो ऑरा है वो बढ़ जाता है। वाह। हाँ, वो साइंटिफिकली हमको देखने को मिल गया। फैंटास्टिक हाँ, फैंटास्टिक बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो। फैंटास्टिक। तो अभी यही वो बात छवि का है। करने वाले हैं। ये जो है, ये लेस्या ध्यान का एक प्रयोग है। लेस्या ध्यान, रंगों का हाँ ध्यान जो है, लेस्या ध्यान, जो 5 रंग जो है, पॉजिटिव कलर्स, इसको हम विजुलाइज करते हैं आंख बंद करके, और हमारा ओरा चेंज होता है। तो ये बहुत बढ़िया है डॉक्टर रमेश, सो नाइस ऑफ यू टू शेयर। हाँ हाँ जी। हाँ। सुचिता जी, आप कुछ बताना चाहते थे? सुचिता जी, ठीक है। हाँ सरिता बेंगानी जी, कुछ कहना है आपको? जय हाँ जिनेन्द्र वीडियो ऑन सर। किया। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा अनुभव मैं वही शेयर कर रही थी। जब भी सर क्लास ले रहे थे ध्यान का, तो उन्होंने बोला था कि अपने इष्टों को सामने लाना, तो मेरे सामने बाहुबली जी की मूर्ति आ गई थी साक्षात, और जैसे उन्होंने हाथ करके ऐसे उनसे रेज निकल रहे थे। वो अनुभव इतना सुखद था कि अभी भी जब भी याद आता है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। बहुत सुंदर था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झवेरी जी, मैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग मैं करवाता हूँ, और जी। मैं उससे शरीर, हमारी बीमारियां ठीक होती है। स्वास्थ्य की जिस तरह से हम अनुचिंतन करते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, हमारी बीमारियां शरीर से धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे ठीक होती है। मैंने अपनी बीमारी को ऑटो सजेशन के द्वारा ठीक किया है। फैंटास्टिक। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑटो सजेशन ये थेरेपी है, ये भी एक थेरेपी है। आजकल साइंस विज्ञान भी इस बात को मानती है। ऑटो सजेशन में हम कायोसर्ग में जाने के बाद जिस तरह का ऑटो सजेशन देते हैं, हमारे शरीर के अंदर उसी तरह के रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, और धीरे धीरे फिर हमारा शरीर जो है उस बीमारी से मुक्त होने लगता है। तो ये स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं करवाते रहता हूँ बीच बीच में। आचार्य महाप्रकृति ने इतने सुंदर तरीके से अनुप्रेक्षाएं बताई हुई है। एक एक अनुप्रेक्षा, डर की, अपने अंदर भय है तो अभय की अनुप्रेक्षा, डर को कैसे निकालें। तो ये अनुप्रेक्षा जो आप बता रहे हो, मिराकल, बराबर मिराकल होता है अनुप्रेक्षा के द्वारा। बिल्कुल सही सही बताया अनिल जी। ये मतलब ये सभी चीजें ऊपर ऊपर से ऐसा एक बार लग जाता है, अरे ये चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया, लेकिन इतना पावरफुल सॉल्यूशंस है। ये जो पूरा पद्धति है, द एंटायर सिस्टम इज सो प्रूवन, एज ओल्ड, thousands of years back this was there in the scriptures। अभी ये क्रिलियन कैमरा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो अभी साइंस इज कमिंग फॉरवर्ड कि हाँ बरोबर है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, यही कंट्रोलिंग हार्मोन है। तो ये सब बातें आज डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंस आर एक्सेप्टिंग व्हाट वाज रिटन 2000 years बैक। वेरी नाइस। ओके, तो अभी हम ध्यान का प्रयोग रमेश, डॉक्टर रमेश, आप कौन से, मतलब आप मेडिकल से डॉक्टर क्या किया है?
What is हाँ your जी जी, मेरा जवेरी साहब, मेरा MBBS और MS सर्जरी हुआ है। अच्छा, ओके, ग्रेट। हाँ, तो ये मेडिकल नागपुर साइंस से में ही है हमने आप? पहली बार, मेडिकल साइंस में पहली बार देखा हमने। हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ या नाइस। तो हाँ अभी हाँ, थोड़ा सा एक प्रयोग कर ले जावेरी जी, हाँ, ध्यान का हम प्रयोग एक कर ले। छोटा प्रयोग कर लेते हैं, एक 15 मिनट्स का, जी ठीक है। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा आज 15 मिनट का ही समय है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं, जी बट आई वांट टू फॉलो ऑल द स्टेप्स सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इसका हम अनुभव ले पाए। जी। तो अभी मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन अभी हटा रहा हूँ, अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है? जी जी, शांत। अपना जो भी आसन है, एक आप चुनाव कीजिए और वही आसन में हमें ध्यान करना है, स्टेच्यू की माफिक, प्रतिमा की माफिक, आंखें कोमलता से बंद, और हम ध्वनि का 3 बार उच्चार करेंगे। कायोत्सर्ग, पक्ष के अंगूठे से लेकर सर की चोटी के भाग पूरी तरह शिथिल कर दे। स्वयं सूचना द्वारा ऑटो सजेशन मेथड रिलैक्स each part of your body, every muscle, every cell शिथिल हो रहा है। प्रेम पूर्वक शिथिलता का सुझाव देना है। अंगूठा, उंगलियां, दायां पैर, बायां पैर, कमर तक, और ढीला छोड़ दो। लेट इट गो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स योर हैंड्स। हाथ के अंगूठे से कंधे तक पूरी तरह शिथिल कर दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अंगूठा, उंगलियां, हथेली। Concentrate your mind on the palm, fingertips. See if there is any vibration, any sensation. कोई कंपन, प्रकंपन उंगलियां, हथेली पे महसूस करने की कोशिश करें। Try to feel any vibration on your palm, fingertips. Relax, relax. Relax your right arm up to the shoulder joint. Relax your left hand, thumb, fingers, palm, wrist joint, elbow, shoulder, दोनों हाथ, और ढीला छोड़ दो। Loosen it. Back muscles, पीठ के स्नायु, relax. Relax each cell
प्रत्येक कोशिकाएं, स्नायु, नसें, हड्डी रिलैक्स, रिलैक्स. Lower portion of the back, relax. Middle portion of the back, relax, relax. Upper portion of the back, relax. Let it go. नेक मसल्स, गर्दन के स्नायु को अच्छे से शिथिल करना है. शिथिलता का प्रेम पूर्वक सुझाव देना है. कहीं कोई टेंशन, कोई तनाव, रिलैक्स, निकाल दो. ड्रेन आउट ऑल द टेंशन, इमोशनल टेंशन, मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन. रिमूव ऑल, लेट इट गो. एक हल्केपन का, पूरी तरह लाइट अनुभव करें. फेस मसल्स, प्लीज रिलैक्स योर फेस मसल्स. चेहरे के छोटे छोटे स्नायु, दाढ़ी, होठ. लेट योर टंग गो लिम्प इनसाइड द माउथ. अनक्लेंच योर टीथ. दायां गाल, बायां गाल, नाक, रिलैक्स, रिलैक्स. ईयर्स, कान, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, रिलैक्स. ईयर ड्रम, ईयर लोब्स, कानपट्टी. कानपट्टी भी एक साइकिक सेंटर है. कानपट्टी, रिलैक्स. रिलैक्स योर आईज, फोरहेड मसल्स, ललाट के स्नायु, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें. Concentrate your mind on the nostril. Experience the air coming in and going out. श्वास का अनुभव करना है. चित्त को दोनों नथुने पे केंद्रित करें. केवल श्वास का अनुभव. हवा आ रही है, जा रही है, उसे देखें, महसूस करें. After some practice, you will realize you are using one of the nostrils. दाया नथुना या बाया नथुना पता लगाए कौन सा चल रहा है. अनुभव करें. Experience the inhalation and exhalation. हवा का तापमान महसूस करें. जब हम श्वास लेते हैं तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा. जब हम श्वास निकालते हैं तो थोड़ा गर्म महसूस होगा. पता लगाए. Experience the difference in the temperature of the air. Concentrate your mind on the nostril. Experience the inhalation and exhalation. अगर कोई विचार आता है तो कोई बात नहीं, उसे भी देखे, वो चला जाएगा. फिर एक बार श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जारी रखे.
If a thought comes, it is okay. Watch the thought also. It will go away. प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है। ध्यान का अगला चरण है अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। Concentrate your mind on the lower end of your spinal cord, near the tailbone. Travel through the spinal cord to the top of the head. अंतर यात्रा, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के छोर से सर की चोटी तक यात्रा करनी है। चित्त को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से चित्त की यात्रा। Lower end of the spinal cord is the center of energy. Top of the head, center of wisdom. From center of energy to center of wisdom. Travel through the spinal cord. शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करनी है। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से। ट्रैवल थ्रू द स्पाइन, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। छाती के मध्य भाग पे चित्त को केंद्रित करें। सेंटर ऑफ द चेस्ट, नियर द हार्ट। Concentrate your mind on the center of the chest. वहां पर जो कुछ चल रहा है उसे देखे, महसूस करे। कोई कंपन, प्रकंपन छाती के मध्य भाग में, थाइमस ग्लैंड, आनंद केंद्र, अनुभव करें। Center of the chest. नेक्स्ट लेश्या ध्यान। ग्रीन कलर का ध्यान करना है। विजुअलाइज ग्रीन कलर, हरा रंग का ध्यान करना है। मानो पूरा रूम हरे रंग से भर गया है। चारों ओर ग्रीन लाइट, द एंटायर रूम इज फिल्ड विथ ग्रीन लाइट। शरीर के चारों ओर ग्रीन लाइट, हरा रंग। द ग्रीन कलर इज एनवलपिंग द बॉडी। ब्राइट क्लियर ग्रीन कलर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर ग्रीन कलर। कॉन्सेंट्रेट ग्रीन कलर ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। छाती के मध्य भाग में हरे रंग का ध्यान, छाती के मध्य भाग में हरे रंग का ध्यान। Visualize green color as if green color is emitting from the center of the chest, reaching out to the body. हरे रंग का प्रकाश छाती के मध्य भाग से निकलते पूरे शरीर में फैल गया है। नेक्स्ट अनुप्रेक्षा,
मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, मेरे अंदर की शक्ति और बढ़ गई है। I am feeling better than before. My internal energy has increased. शक्ति का अनुभव, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, पहले से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है ध्यान का, उसको विजुअलाइज करें, वो परिस्थिति का पूरा वीडियो बनाए और चलचित्र बना के अवचेतन मन को दिखाए, जैसे आपने गोल की प्राप्ति कर ली है। As if you have visualized the goal, play the video in your mind. Feel the happiness of achieving the goal. अरे वाह, मैंने गोल प्राप्त कर लिया, खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव। देखो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं, मैं भी खुश हूं, मेरे परिवार मित्रजन सभी खुश हैं, क्योंकि मैंने गोल प्राप्त कर लिया है। गोल प्राप्त करने की खुशी और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मेतिं भूये सुकप्पये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम मोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करे। ओम शांति। 2-3 गहरे लंबे श्वास लेके आंखें खोले, ध्यान समाप्त करना है। प्लीज टेक 2 or 3 deep breaths, open your eyes with a smile on your face. एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान समाप्त करें। ओम अरहम। ओम अरहम। हमारा ये सेशन पूरा होने के बाद आप 3 बार वंदे सच्चम जरूर कर लेना। एक बार हाथ रब करके आंख पे लगा दीजिए। रब योर हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर आईज। और बाद में वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। ध्यान समाप्त। बहुत सुंदर। छोटे से ध्यान द्वारा हमारे शरीर में जैसे पूरी एनर्जी आ गई है, पूरी ताकत आ गई है, पूरा शरीर हमारा जैसे चार्ज हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, आनंद का, आनंद अनंत का शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। आज मकर संक्रांति की शुभकामना सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव। बिल्कुल। आज मकर संक्रांति का दिन है। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ओम अरहम। ओम अरहम।